एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा की जो खदान क्षेत्र है उसके अंदर बफर जोन एरिया है। वहाँ पे एक टावर BBMB 400 kV ट्रांसमिशन लाइन पहले से लग चुका था, जो 88 का लगा था। उस पर टावर खड़ा हो गया था और उसकी फाउंडेशन जो है 82-83 में तैयार हुई थी। उसको बिना अनुमति से चेंज किया गया, जिसकी परमिशन NOC ना पंचायत से ली गई और ना ही जिलाधीश महोदय से, ना फॉरेस्ट से और ना ही कोई समिति कमेटियों से, और ना ही इनके पास अनुमति जो इनका BBMB का जो चेयरमैन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेट जो डिपार्टमेंट है उनसे ली थी। और इन्होंने ऊपर दड़े में मिली भगती से वो टावर चेंज किया, लैंड चेंज की, जिसके खिलाफ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस दायर किया था। और वहाँ से ऑर्डर हो गया था कि कंपनसेशन दिया जाए, क्लाइंट को ताला डलने से पहले कंपनसेशन दिया जाए, तब टावर के साथ टैच होना। अब उसमें सिविल कोर्ट में भी हमारा केस एक चला था, जिस पे अभी तक डिसीजन नहीं आया था। इन लोगों ने बिना अनुमति से उस टावर को खोल दिया गया। मैं कई बार था और जब भी इनके खोल दिया गया तो मैंने केस भी दायर किया इन लोगों के ऊपर कि किसकी अनुमति से टावर खोला गया। तो BBMB और ACC ने बाहर की लेबर कलकत्ता साइड से लेबर ले आए और उस टावर को फटाफट चेंज करके कागजों में उसको दर्शा रहे हैं। डेंजर जोन से टावर उठाया, एक डेंजर जोन के पास मेरे मकान के साथ टावर लगा दिया, जो ऊपर से पहाड़ी या गुफा फट चुकी है। पहाड़ी किसी भी टाइम गिर सकती है, जैसे भुनथुरत्रीण गाँव के अंदर टावर गिरा, ऐसा ये टावर भी गिरता है तो 1000 फैमिली का नुकसान होता है। डेंजर जोन में लगा दिया। कंपनी ACC कंपनी ने तो अडानी जो भी इनका मालिक है उसको भी धोखा दिया, डेंजर जोन से टावर उठाया, डेंजर जोन में लगा दिया। और ऊपर दड़े का कार्य है, सारा नंबर 2 में कार्य हो रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना लोग करते हैं। अगर जब हमने जिलाधीश महोदय बिलासपुर को लेटर कॉपी की कि आप पहले मौके के ऊपर आओ और इसके ऊपर तभी लैंड डलेगी, जो नई लैंड चेंज कर रहे हैं बिना अनुमति से, तो जिलाधीश बिलासपुर ने इनको लेटर लिखे और आज दिन तक जिलाधीश नहीं आए। और मैंने कहा था BBMB का जो चीफ इंजीनियर है उसको भी बोला था कि लैंड चेंज करने से पहले देखो, और मकान के ऊपर से तारे चले गई और ये ज़बरदस्ती मकानों के ऊपर से तारे ले गए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि बॉडी है, चाहे पोल्ट्री फार्म है, चाहे किसी का भी मकान है, वो तारों के नीचे से नहीं आना चाहिए, चाहे पनियांद है। तो ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। भारत सरकार के जो पावर ग्रिड का जो मंत्री है उनसे भी मांग कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी मांग कर रहा हूँ कि थोड़ा एक्शन ले। और जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं यहाँ से उनसे भी मांग कर रहा हूँ, पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, वो भी थोड़ा ध्यान दें कि और हिमाचल सरकार को और जिलाधीश को बिलासपुर को आदेश किया जाए कि मैंने अप्लीकेशनें दी, क्या अप्लीकेशन देने लायक हम एक तो किराया खर्च के गए, दिहाड़ी हमने खर्ची, दिन हमने बर्बाद किया, क्या करना है इनको? बस्ते में पड़ गई एप्लीकेशन, स्टैंप लगवा के लिए मैंने 5-6 एप्लीकेशनें दी। अगर इस पर कोई कार्यवाही ना हो तो हम लोग जनता क्यों जाए फिर प्रशासन के पास एप्लीकेशन देने? हमें पता तो है कि मिली भगती से कार्य हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसकी खुराट की जाए, इसका दस्तावेज बताया जाए हमारे पास किसकी NOC थी और किसने कार्य किया है बिना अनुमति से। कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की है। तो हिमाचल सरकार है, जिला प्रशासन का भी इसमें कोई हाथ था। मैं राहुल गांधी जी से मांग कर रहा हूँ कि आप तो अडानी की बात हर बार उठाते हैं, अडानी का कारखाना है, अडानी के साथ आपकी सरकार भी साथ दे रही है। जो जनता के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, नंबर 2 में कार्य हो रहा है, उसमें आपकी सरकार और आपकी सरकार का प्रशासन भी साथ दे रहा है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बोलने और करने में बड़ा अंतर है। हमने लेटर सबको दिए थे और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई, आज दिन तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, ना हमारे से कोई मिला है। तो हम मांग कर रहे हैं हिमाचल सरकार से कि थोड़ा ध्यान दे। और राहुल गांधी जी, आप बात बड़ी बड़ी करते हैं कि अडानी को उठा दिया, अडानी के कारखाने को आपकी सरकार भी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करे, अच्छी बात है, पर अच्छे कार्य में। जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नंबर 2 में कार्य हो रहा है, उसमें भी अगर आपकी सरकार और आपका प्रशासन सपोर्ट करता रहे तो जनता कहाँ जाएगी? क्यों? जनता के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता रहे। क्यों? कोर्ट के लिए जाने के लिए, दिल्ली में जाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट में जाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। क्यों? ये लोग तो, इनके तो कंपनी के एडवोकेट हैं, इनका कंपनी की गाड़ी है, लोग परेशान होते हैं।
तभी राजनेताओं के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। जब जनता के साथ ठीक रवैये से नहीं चलते हैं, जनता रात दिन सेवा करती है और जनता पार्टियों के पीछे रात दिन भागी रहती है, पर लीडर जब जीत जाता है तो किसी की नहीं सुनता, वो भी अपनी मनमानी करता है। एक साइड सुनेगा, दूसरी साइड उनके साथ मिला रहेगा। तो ये अच्छा काम नहीं है जनता को मूर्ख बनाना। तो जितने भी राजनेता हैं, मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि ये जो टावर किसकी परमिशन से लगा, कोर्ट में आदेश था, जब तक डिसीजन नहीं आया तो उससे पहले खोल दिया। कंपनी को ऊपर एक्शन लिया जाए और जिलाधीश महोदय को डायरेक्शन दी जाए कि आपको लेटर दिए थे हम लोगों ने और तारे मकान के ऊपर से चले गई, उस मकान का कंपनसेशन एसीसी सीमेंट फैक्ट्री हमें भरपाई करें, उस पर दूसरी मंजिल नहीं बना सकते हैं, खतरा है। चाहे बीबीएमबी 400 केवी ट्रांसमिशन जो लैंड है वो उसका चीफ इंजीनियर इसकी कंपनसेशन भरे, हमें मतलब नहीं, जान माल का नुकसान हो सकता है, खतरा पैदा कर दिया हमें। क्यों? उसको तारे ओरे से खींच दी सारे मकान के ऊपर। तो जिलाधीश महोदय, बड़ी शर्म की बात है कि हम लोगों ने आपको एप्लीकेशन दी, आप ट्रांसफ़र होकर भी चले गए, और जो नए वाले जिलाधीश आए उनको भी 3 एप्लीकेशन मैंने दी है, पहले वाले को भी दी थी। तो अच्छी बात नहीं है जो मतलब जनता के साथ खिलवाड़ करता है और कंपनी सरमाएदारों के साथ मिली भगती से कार्य करवा देता है, जनता को लॉस होता है उसका, तो इसकी गलत मैसेज जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल सरकार से और जिलाधीश महोदय से मांग करता हूँ कि इसकी खुराट की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि बिना अनुमति से किसकी परमिशन थी इसको चेंज करने की और लगाने की और खोलने की, जो कोर्ट में केस चला था। और ये लोग किसी की बात मान रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी जी आपसे मांग कर रहा हूँ थोड़ा डायरेक्शन दी जाए और इसकी जाँच करवाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।